दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आपसे बस एक दरखास्त है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और उसको जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे ज़रूर दबाइएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी जरूर बताइएगा। नाउ अब आते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड में। देखो, हैप्पीएस्ट माइंड में सवाल बहुत समय से आ रहे हैं, और लास्ट टाइम भी जब मैंने हैप्पीएस्ट माइंड में टेक्नोलॉजी में वीडियो बनाई थी वो भी सिर्फ Q2 के नंबर वाले नंबर थे, बस उसे पढ़ दिया था। अब मुझे लगा कि ये सही समय है, क्योंकि अब देखिए Q3 के नंबर आने फटाफट शुरू होंगे। तो सवाल जो आए वो ये है कि भाई हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में एक्चुअल में क्या चल रहा है, और Q3 के पहले क्या एक नया इसमें एक्यूमुलेशन होना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर टू द पॉइंट डेटा क्या कहता है, फिर जो न्यूज़ रिपोर्ट है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है वो क्या कहती है, प्लस एआई के थ्रू कुछ और जो क्वेश्चन हमने पूछे वो क्या जवाब दे रहा है। इन तमाम चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा करूंगा। प्योरली डेटा ड्रिवन वीडियो होगा। खरीदना है बेचना है अप टू यू। प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। बट हाँ, अगर आप जानकारी चाहते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए, ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखो, आज भी बाजार जब बंद हुआ है 1% से ज्यादा की गिरावट हुई है हैप्पीएस्ट माइंड में। स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो है इसका 450 रुपए, और आप इसका 52 वीक हाई अगर देखोगे तो वो है इसका 773। तो ये काफी हद तक पता है आपको कि गिर तो गया है, और पिछले एक साल में देखेंगे 35% से ज्यादा की गिरावट है। और भाई साहब 450 मुझे लगता है ना, ये इतना बड़ा सपोर्ट, इवन साइकोलॉजिकल सपोर्ट है कि अगर वो टूटता है तो फिर स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है 450 रुपीज 0.15, इसका 52 वीक लो है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या Q3 से पहले निकल जाएं, या जो अगर आप थोड़े ऊपरी स्तरों पे हैं रोक के रखें, टेक्निकली क्या कह रहा है आइए चर्चा करते हैं। देखो, तो हैप्पीएस्ट माइंड वाला एनालाइज करोगे ना तो आप पाओगे कि एक ऐसे जंचर में खड़ा है दोराहे पे, रिक्वायर्स लुकिंग द, एक टेंशन दिख रही है बिटवीन इनकी जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और एक इमीडिएट सीजनल प्रेशर है इनके आईटी सेक्टर में। तो पहला चीज, हैप्पीएस्ट माइंड में जो सबसे बड़ा जो मोट कह लीजिए या इसका सेलिंग पॉइंट जो बताया जाता है अक्सर, वो यही है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत इंटैक्ट है, कंपनी बहुत अच्छी, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। फॉर अगर हम उसे पर्सनली पूछोगे, अच्छा डिस्क्लोजर बता दूं, हैप्पीएस्ट माइंड में मेरी मेरी फैमिली में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में हैप्पीएस्ट माइंड है बहुत अच्छा। और एनालिस्ट जो रिपोर्ट निकालते हैं, देखिए मैं इसलिए कहता हूं एनालिस्ट की रिपोर्ट को देख करके बहुत एक्साइटेड नहीं होते। आज भी कई लोग 779 का टारगेट दे रहे हैं लॉन्ग टर्म टेक को लेकर के, लेकिन भाई जो एम्प्लॉय कॉस्ट है जो लगातार बढ़ रहा है वो इसे प्रेशर में पैदा रखा हुआ है। और किसी भी स्टॉक को ये कह देना ये बकवास है, गंदा है, ऐसा नहीं होता है। आप एमटा टेक को देखो, 1500 रुपए के आसपास, 1300 के आसपास कितने समय तक रहा, और विद इन फ्यू मैं कहूंगा मंथ स्टॉक 2300 तक पहुंच गया था, शायद उससे भी ऊपर, मैंने लास्ट टाइम चेक नहीं किया था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं स्टॉक क्या होता है कभी लंबे समय तक परेशानी में रहता है, और वही हैप्पीएस्ट माइंड के साथ हो रहा है। क्यों? अगर आप देखो स्टॉक करंटली ट्रेड कर 52 वीक लो के आसपास, 28% ही क्रैश हो चुका है पिछले 6 महीनों में। और ये जो प्राइस वैल्यू गैप है ना, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला है इनऑर्गेनिक ग्रोथ वर्सेस ऑर्गेनिक पेस। देखो, वाइल कंपनी लगातार एक्विजिशन स्प्री में रही है, जैसे प्योर सॉफ्टवेयर और मैकमिलन लर्निंग, और मार्केट कंसर्न ये है कि आपकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी आपसे, आप उसमें लगातार स्लो हो रहे हो। फिर आता है वैल्यूएशन रीसेट आफ्टर विंग वन ऑफ द मोस्ट, आप ये लाइन पढ़ो, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आईटी स्टॉक्स, इसका जो पी रेशियो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कूल ऑफ हो चुका है। दो इट्स स्टिल ट्रेड, यानी इतनी गिरावट के बावजूद 35% वो अभी भी आपके सामने थोड़ा प्रीमियम में ही ट्रेड कर रहा है, कुछ अपने ट्रेडिशनल मिड कैप पीयर से देखोगे तो, यानी इतनी गिरावट के बावजूद थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। फिर है तीसरा जनरेटिव एआई पिवट। देखो, मैनेजमेंट हैज पिवटेड, बहुत ज्यादा मुड़ चुका है हेवीली टुवर्ड्स एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई, और क्लेम कर रहा है कि इनकी जो सेल पोटेंशियल है ऑफ नियरली $50 मिलियन 22 यूज केसेस से। बट मार्केट ये सोच रहा है कि पहले आप
जीतो तो कॉन्ट्रैक्ट को, रिफ्लेक्ट तो करो अपने क्वार्टरली रेवेन्यू नंबर में, ठीक है। तो यही बात है कि भाई जो आप बात कह रहे हो उसको पहले पेपर में लेकर के आओ। फिर हर का सवाल है कि भाई क्वार्टर 3 से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो देखो जो क्वार्टर 3 है ना, अक्टूबर दिसंबर का, हिस्टोरिकली एक वीक सीजन रहा है आईटी इंडस्ट्री के लिए। रीजन सबको पता है, फरलॉक्स, क्योंकि फोर्स हॉलीडेज होते हैं यूएस यूरोप में और बहुत कम वर्किंग डेज होता है। तो जो क्वार्टर 3 का नंबर होता है उसे बेसिकली बहुत ही स्लो डाउन भरा वाला कहा जाता है आईटी कंपनीज के लिए। तो ये सीजन ऑलरेडी थोड़ा सा मैं कहूँगा स्लो ही रहने वाला है। अब मैट्रिक देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या कहा जा रहा है क्वार्टर 3 में, 1 से 2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जम होगा, क्योंकि सीजनल इंपैक्ट है और मैनेजमेंट क्रिएट किया है H2 बेटर रहेगा H1 से, लेकिन क्वार्टर 3 फिर भी म्यूटेड रहेगा। तो भाई आप एक क्वार्टर में पता नहीं कितना ज़्यादा कमा लोगे, ठीक है। बट जो है फिर एबिटा मार्जिन 20 से 21% की बात कही जा रही है। प्रेशर लगातार आ रहा है किससे, सैलरी रिवीजन से जो क्वार्टर 2 में किया गया, और लगातार जो जनरेटिव एआई में इन्वेस्टमेंट है ये ऑफसेट कर रहा है बाय बेटर यूटिलाइजेशन। कौन सी चीज़ है जो आपको देखना है, सबसे बड़ी चीज़, ये जो आप 50 बिलियन प्लस का एजेंटिक एआई पाइपलाइन की बात कर रहे हो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो परफॉर्मेंस है इनकी नए नेट न्यू सेल्स यूनिट की उसको देखना पड़ेगा। तो जो एनालिस्ट हैं आप देखें, ब्रोकरेज जैसे मोतीलाल ओसवाल, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मिड कैप हैं ये बड़ी मात्रा में आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप को इस क्वार्टर में। बट कॉशन अभी भी एक ही है कि जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है अंटिल क्लाइंट बजट फॉर 2026 फाइनलाइज, तो ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं क्या कि भाई जो ब्रोकरेज हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो क्या रेट करते हैं कंपनी को। देखो जो सेंटिमेंट है करेंटली वो कहीं ना कहीं बटा हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशन प्ले, होल्ड एक्यूमुलेट और ग्रोथ स्केप्टिज्म, सेल और अवॉइड। एक्सिस डायरेक्ट जो अभी भी बाई की बात कह रहा है और टारगेट प्राइस 690 का रखा है, उसका ये मानना है कंपनी का जो विजन 2031 है और जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है बीएफएसआई और हेल्थ केयर में। और वहीं जियोजीत पीएनबी परिवास कह रहे हैं कि भाई एक्यूमुलेट करो, टारगेट 599 रुपए का है। वो नोट करते हैं कि शॉर्ट टर्म जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं नो डाउट स्लो है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस है वो अभी भी काफी हद तक इंटैक्ट है। और वहीं आईसीआई सिक्योरिटी कहता है वो हिस्टोरिकली और ज्यादा बियरिश है और फोकस कर रहा है ये जो हाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगातार चल रही है और नई डील में जो गिरावट है। तो आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा बटा हुआ यहाँ पर एंडलेस व्यू आपको देखने को मिल रहा है। चौथा सवाल ये रहता है क्या निकल जाए क्या। तो देखो ये डिपेंड करेगा कि भाई आप एंट्री पॉइंट क्या करना चाहते हो, या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। केस पहला अगर आप पाओगे, अगर आप मान लो बुल केस वाले हो, देखो बात तो सही है, स्टॉक नियर बॉटम आउट है, 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर यहां से सेल करोगे, सेलिंग हियर रिस्क एग्जिट जस्ट एज द आईटी सेक्टर रिकवरी, कि देखो जितना बुरा होना था कहीं ना कहीं किया जा रहा है वो हो चुका है, और प्रोजेक्टेड फॉर मिड 26 ये है कि यहां से रिकवरी होगी। फिर इनऑर्गेनिक इंपैक्ट जो फुल इंटीग्रेशन हुआ है ना ऑफ रीसेंट एग्जीक्यूशन, ये कहीं ना कहीं अब मार्जिन में देखना शुरू करेगा आने वाले 2 क्वार्टर्स में। फिर एआई लीडरशिप, अगर आप ये बात मानते हो एआई स्टोरी में, और जो हैप्पीएस्ट माइंड है ये मैं बता दूं आपको इन चुनिंदा प्योर प्ले डिजिटल फॉर्म में है जिनके पास एक डेडिकेटेड एजेंटिक एआई यूनिट है। फिर अगर आप देखो कि भाई एग्जिट वाला केस कौन सा है, तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई इमीडिएट मोमेंटम मिल जाए जैसे अदर मिड कैप स्टॉक को 4% स्टैंड, इन्होंने बहुत ही मजबूत ऑर्गेनिक रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी दिखाई है। और देखो ऑर्गेनिक रेवेन्यू अगर आपका बढ़ता है उससे अच्छा किसी कंपनी के लिए हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर रिस्क क्या है, अगर क्वार्टर 3 का रिजल्ट मिस हुआ, इवन द जो एस्टिमेट ऑलरेडी लो है, देखो प्रॉब्लम क्या है हैप्पीएस्ट माइंड की कि इस बार आपका एस्टिमेट ऑलरेडी बहुत कम है, अगर आप उसे भी कहीं कहीं करने में मिस हो गए, स्टॉक 450 के नीचे भी जा सकता है, और अगर गया तो भाई साहब मुझे लगता है 400 के दरवाजे साफ साफ दिखेंगे। फिर है मार्जिन प्रेशर, लगातार इन्वेस्टमेंट जो जनरेटिव एआई और कुछ हाई इंटरेस्ट, याद रखिएगा हाई इंटरेस्ट फ्रॉम एक्विजिशन किया गया है ना, डेट माइट की पैट नेट प्रॉफिट ग्रोथ स्टैग्नेंट। क्यों, अरे भाई आप जो कमाओगे प्रॉफिट कमाओगे उसमें आपको जो एक हाई इंटरेस्ट आपको चुकाना है, अपना जो ब्याज चुकाना है उस पर पैसा चला जाएगा। तो समरी रिकमेंडेशन की बात यही होती है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 1 से 2 साल में, तो नो डाउट करंट प्राइस प्रेजेंट करता है एक वैल्यू जोन वेयर होल्डिंग, या आप एसआईपी एवरेज भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सेंस पैदा करता है गिवन द 25 to 40% प्रोजेक्टेड बाय मेजर ब्रोकरेज हाउस।
बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो ना, तो Q2 रिजल्ट कोई भी ऐसा मैसिव ब्रेकआउट प्रोवाइड कराए, कैटलिस्ट कराए, क्योंकि सीजनल हेडविंड है ही, यू माइट सी बेटर अल्फा इन सेक्टर्स लाइक बैंकिंग या कैपिटल गुड्स अभी। तो ये तमाम प्रकार की चीजें। और मैं बता दूं आपको कि जो हैप्पीएस्ट माइंड को अगर आप देखोगे, आपको समझ में आएगा कि ऑलरेडी लोअर्ड है एस्टिमेट, अगर वो भी मिस हो गया तो गए। लेकिन इसका उल्टा ये भी है, अगर कहीं हैप्पीएस्ट माइंड ने चौकाया और Q3 एस्टिमेट से ज्यादा अच्छा दे दिया, इवन बाय स्लाइट परसेंट, आप देखोगे कि सीधा मुझे लगता है आपको एटलीस्ट जंप आपको 500 तक लेकर के जाएगा। लेकिन भाई फिर तो वो पूरा स्पेकुलेशन हो गया, जुआ हो गया, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई रिजल्ट से पहले अगर आप एक बहुत हाई रिस्क वाले आदमी हो तो ये एंट्री लो, वरना देखो थोड़ा ऊपर ही ले लेंगे। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 500 के आसपास गया, कुछ क्लियर कट चीजें देखी, उसके बाद एंट्री करना ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि 500 भी मुझे लगता है एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है कंपनी का, ठीक है। तो ये चीजें हैं हैप्पीएस्ट माइंड में जो लगातार सवाल आ रहे हैं, और Q3 के जो नंबर हैं उससे पहले के बाद, तो मुझे लगा ये चर्चा जरूर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।